राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सबके अंदर जितने भी लोग हैं, अभी 1000 लोग अभी यहाँ पे हैं, फुल हाउस है। हम सबके अंदर हम ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं हर एक इंसान के अंदर। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, है ना? तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या कमी है? आपका आपके आप आपकी आपका कलर कुछ अलग होता तो अच्छा होता, आपके बाल कुछ अलग तरीके के होते तो अच्छा होता, आपकी आंखें कुछ अलग तरीके की होती तो अच्छा होता, आपकी स्माइल, आपके दांत, है ना, आपकी हाइट, आपका बॉडी शेप, आपका बिहेवियर, आपकी आवाज। आवाज मतलब मेरे जैसे लोग आवाज के बहुत दीवाने होते हैं, है ना? तो आपकी आवाज भी हो सकती है। अ, आपका आपका बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी चीजें जो भी आपको लगता है कि आपको आपके अंदर पसंद नहीं है, तो एक बार हैंड रेस करिएगा। एक बार जानने की कोशिश करते हैं। पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं, लास्ट में जाने की बजाय शुरुआत पहले आपसे करते हैं। सर मेरी आवाज बहुत अच्छी है। जब तक मैं बोलता हूँ, जैसे ही मैं गाने लगता हूँ, तो बस अब ये एक मेरे को ऐसा लगता है काश ये चेंज होता। और दूसरा चीज जो आपकी जो डिलेड रिस्पॉन्स थ्योरी है, उसमें मैं 15 सेकंड की जगह 6-7 सेकंड में तो पहुंच गया हूँ। आजकल मैं तत्काल जवाब नहीं देता, 6-7 सेकंड जो है आपकी तरह ये करके निकाल लेता हूँ। पर मैं आज चाहता हूँ ये 15 सेकंड पहुंचे। ये दो ये मैं वीकनेस नोटिस लगती है मेरी। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ सर। और आपको अच्छा लगता है कि 6-7 सेकंड है? मुझे लगता है कि ये कहीं 1-1.5 मिनट पहुंच गया मेरे ख्याल से, जो कई बार आपसे फिर ठीक है, फिर एक ही प्रॉब्लम है सर कि मुझे हाँ, मेरे में ये वीकनेस। कई बार आपसे रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही डिले हो जाए। ओके, तो थैंक यू फिर सो मच। जो है आवाज मेरी गाने के वक्त। गाने के वक्त वैसे पसंद है, वैसे पसंद नहीं है ना? हाँ। हाँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ लोग वाइफ के बारे में पसंद करते हैं कि यार इस समय पसंद आती है, इस समय पसंद नहीं आती ऐसा वाला हो। ओके, चलिए। कविता मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी मैम, वो सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं। मुझे 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 सर और मैडम के बीच में मत फंसाइए। मैं जैसा हूं मुझे ठीक है, मुझे पसंद है। जी। नहीं नहीं, आप गुड मॉर्निंग सर। सर हैं गुड आप, मॉर्निंग। सर ही अच्छे लग रहे हैं सर। जी मैम। सर मेरा नेचर जैसे सच बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर किसी ने पूछा ये कविता कैसा है, तो मैं झूठ नहीं बोल पाती, उसका दिल नहीं रख पाती, जो सही है वो प्रेजेंट कर देती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सर बोले ना, थोड़ा गैप ले लेना चाहिए, तो वो उसकी जरूरत है मुझे भी। अच्छा, मतलब आपको डिलेड रिस्पॉन्स की जरूरत है या आपको थोड़ा सा झूठ बोलना सीखने की जरूरत है? सर मुझे नहीं लगता, मेरा मतलब जो सच बोलना मेरे लिए कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। हम्म। मुझसे झूठ ठीक है। बोला ही नहीं जाता, और किसी का सुनना मतलब एक सच्चा इंसान लगता है सामने वाला भी बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि हम सही बोलते हैं तो मतलब विश्वास करने लगते हैं कि ये भी सही बोल रहा है। ठीक है, आपको यही बदलना है बस अपने आप में। अच्छी नहीं, बात है। और दीपिका जैसा फिगर भी चाहिए। ओ, अरे बाप रे, मतलब मैंने पूछ लिया तो अब आप कुछ भी, मतलब कुछ भी, कहीं कहीं तक भी जाओगे ऐसा? हाँ, तो अब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पे लाना ही पड़ेगा। दीपिका जैसा फिगर चाहिए? ओ माय गॉड। हम्म। ओके। नीतू, नीतू पचौरी मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर, बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, पर फर्स्ट ऑफ मैम ऑल पहले नेचर। पहले तो आप ना अपना अपना जूम कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन ठीक हो ये मांगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। माफी चाहता हूँ। सुची मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे मेरा इंट्रोवर्ट नेचर वो चेंज करना चाहती, जल्दी मिक्सअप नहीं इंट्रोवर्ट होती। इंट्रोवर्ट नेचर है वो चेंज करना चाहते हैं आप? ओके। जल्दी आप ओपन अप नहीं हो पाते दूसरे लोगों से। हम्म, हो सकता है। ओके। राजा चौधरी सर, आप क्या बदलना चाहते हैं अपने अंदर? क्या चीज अच्छी नहीं लगती आपको? कहाँ गए? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। सर। सर मेरा है ना, स्वभाव थोड़ा तेज है। और जो तेज सच मतलब? होता है, तेज से मतलब जो होता है मैं रियल में मुंह पे कह देता हूँ। अच्छा। इसलिए किसी किसी को बुरा लग जाता है, तो इसे चेंज करना चाहता हूँ।
अच्छा, जैसा है सीधा मुंह पे बोल देते हैं, तो उसको हाँ, चेंज करना चाहते हैं। ओके। मेरे अंदर छल कपट नहीं है सर। छल कपट नहीं है, मतलब आप इनडायरेक्टली हमको बोल रहे हो कि हम कपटी हैं, ऐसा? अरे नहीं सर। ओके। राइट। ठीक है, कोई बात नहीं सर। मुझे आप एक्चुअली क्या दिख नहीं रहे हो, मैं ब्लाइंड बात कर रहा हूँ, है ना? तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। और कुछ लोगों से बात करते हैं। ममता लोवंशी जी, प्लीज अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे तो मेरी एक ही आदत चेंज करनी है और वो मुझसे होती नहीं है। मुझे आलस बहुत आता है, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं और मैं सोचती हूँ कल करूंगी। ये सच आलस कोई बना बात कोई शरीर में बात नहीं। आप इस बात पे आज से खुश रहिएगा कि दुनिया में आपके जैसा एक और इंसान है ना? ओके। स्वाति मैम, आप अपने आप में क्या चीज है जो आपको पसंद नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। एक तो गुड सर मॉर्निंग ये मैम। जो अपने हेल्थ को लेके जो अपने एक अवेयरनेस होनी चाहिए ना, वो बड़ी बड़ी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज बन जाए तो सर इश्यूज कम हो। अच्छा, मतलब हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपको ये पसंद नहीं है? मैं बनाना चाह रही हूँ लेकिन हम्म। उस लेवल पे अभी भी आ नहीं पाती है, इस चीज से ओके कि प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ चीजों को। ये एक इशू मुझे बुरा लगता है खुद के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। रचना मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैम। मेरा एक्चुअली सर एंगर कंट्रोल नहीं होता है। तो किसी ने कुछ भी बोल दिया तो प्रॉम्प्ट एक्शन रहता है सर, तो वो चीज बहुत वो रहती है कि चीजें बिगड़ जाती है एक्चुअली उस टाइम पे। एंगर कंट्रोल नहीं होता है, तो आपको वो चीज जो है बदलनी है। ग्रेट। नेहा सिंह मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता है सर, उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है। गुस्सा बहुत आता है, उससे नुकसान होता है आपका? ओके। बहुत, मेरा खुद का नुकसान होता है सर। तो आप चाहती हैं वो चीज आपको अपने अंदर पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके, राइट, ग्रेट। के पटेल सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपको अपने अंदर क्या पसंद नहीं है सर? सर हम जब सच बोलते हैं और सामना वाला झूठ बोलता है, हमें हम्म बहुत बहुत गुस्सा आता है। हमें पता है कि ये बहुत झूठ बोल रहा है, हमें हम्म। गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है सर। अच्छा, ओके, गुड। गुस्सा बहुत आता है। दामोदर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नॉर्मली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइक कुछ भी काम करने से पहले थोड़ा सोचते हैं उसके बाद करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं उस चीज को ओवर थिंकिंग में ले जाता हूँ, तो देन फिर वो स्ट्रेस में बदल जाता है। तो बहुत सारी चीजों में मैं ऐसा फील करता हूँ कि लाइक ओवर थिंकिंग को मैं बदलना चाहता हूँ कि जो इश्यूज के बारे में ओवर थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देन व्हाई शुड वी थिंक। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, लास्ट एक दो लोगों से और बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। संजय सर, आप क्या बदलना चाहते हो अपने आप में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी चीज तो अपना गुस्सा सर। अच्छा। अपने अपनी बात मनवाने की जो आदत है मेरे में, वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। और दूसरी कि अपना आलस पर। अपना आलस, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो को होस्ट मेरे को हेल्प करिएगा। अरे, कर लिया मैंने। ओके। एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। हम सब फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हिंदी फिल्में, अंग्रेजी फिल्में देखते हैं ना? फिल्मों में एक कॉमन चीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट की जाती है। आप बता सकते हैं क्या चीज हो सकती है वो, जो कॉमन, जो हमारे माइंडसेट में एक्चुअली जो है बैठाई जाती है, हमारे माइंडसेट को उस तरह से डेवलप किया जाता है और हमें वो सोचने पे मजबूर किया जाता है, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत होता है इस चीज का। सागर सर। सर फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्में हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर। या फिल्मों में स्पेशली जो बॉलीवुड या इंडियन फिल्म्स हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि लाइफ परफेक्ट होती है या लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। सब चीजें, मतलब हीरो
सबको मार भी देता है, हीरोइन मिल भी जाती है, पैसे वाला भी होता है, सब कुछ होता है उसके पास। लेकिन कई बार पैसे वाला नहीं होता हीरो सर, कई बार गरीब होता है, हीरोइन बहुत अमीर होती है ना। यस प्रभा मैम। So always happy ending to everything. Once upon a time जो शुरू होता है वो हमेशा हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाता है। हमेशा हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाता है। गुड, ग्रेट। यस प्रदीप सर। सर मैं प्रमाण से एग्री करूंगा सर, हैप्पी एंडिंग कहीं मैं बोलने वाला था। हैप्पी एंडिंग्स रहती है। हाँ, वो हमारे जहन में बैठ जाती है हैप्पी एंडिंग्स। कोमल ने सुमित सर, आप 3 घंटे के लिए सब भूल जाते हो। 3 घंटे के लिए सब भूल जाते हैं। क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, और वहां से लेके क्या आते हैं सर? लेके सर मेरे लिए सर फैंटेसी वर्ल्ड होता है, तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं लेके कुछ नहीं आता। एंजॉय द मूवी, कम आउट। आप लेके कुछ नहीं आते। देवेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे हिसाब से शायद ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हीरो सुंदर, हीरोइन भी सुंदर, मतलब उनका इमेज इस टाइप में दिखाया जाता है कि विलन है वो खराब, मुझे ऐसा लगता है शायद। क्या राइट, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका इस बात पे। अभी कोमल मैम बोल रही थी ना कि फिगर शेप जो है, बॉडी शेप, बॉडी फिगर वो दीपिका जैसा होना चाहिए, है ना। उनके जहन में दीपिका ही क्यों है? उनके जहन में कोई और क्यों नहीं आया? वो क्यों? क्योंकि अक्सर हम जो है इन लोगों को आइडियलाइज कर लेते हैं। हम अक्सर इन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, इन लोगों को आइडियलाइज कर लेते हैं। और बॉलीवुड फिल्म हो चाहे हॉलीवुड फिल्म हो, यानी हिंदी फिल्म हो चाहे इंग्लिश फिल्म हो, एक चीज सब में कॉमन होती है, और वो ये है कि एक हैंडसम सा हीरो होता है, एक सुंदर सी हीरोइन होती है। चौधरी सर आप म्यूट नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, मैंने किया, मैंने शायद अनम्यूट कर दिया दोबारा से, म्यूट कर लीजिएगा सर जी। तो एक हैंडसम सा हीरो होता है, एक सुंदर सी हीरोइन होती है, और वो जो हीरो है वो हीरोइन को मनाने, रिझाने या अट्रैक्ट करने के लिए लगा रहता है। और डिस्पाइट डिफरेंसेस, हीरोइन जो है फाइनली उसके लुक्स, उसके अपीयरेंस और उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और वो चीज हमारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि हम हीरो और हीरोइंस को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां हीरोइंस को आइडियलाइज करती हैं, लड़के हीरोज की तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, उनकी तरह लुक्स चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह बात करना चाहते हैं, उनकी तरह बोलना चाहते हैं। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते? कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग एग्री करते हैं। चलिए, आप में से भी आपको फिजिकली दिखने में, आपको आपके भीतर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगता होगा कि मुझे बदलनी चाहिए, या ये नहीं होती, दूसरी होती तो बेहतर होता। वो हमारा स्किन कलर हो सकता है, वो हमारे बालों की स्टाइल हो सकती है, वो हमारे दांतों का शेप हो सकता है, वो हमारी स्माइल हो सकती है। हो सकता है हमें सिर पे बाल पसंद हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिर पे बाल नहीं हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और हमारा बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा फोकस इन चीजों के ऊपर जाता है दिन भर में। एक बहुत बड़ा पर्सनल स्ट्रेस का कारण बन जाता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस। कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ज्यादातर लोग अभी यहां पे जितने भी हैं, हो सकता है वो प्रोफेशनल्स होंगे, हो सकता है वर्किंग होंगे, तो इस एज से बाहर निकल गए कि शायद उनका लुक्स उनके अपीयरेंस को इफेक्ट करता हो।
लेकिन अगर आप सक्सेस को डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस की डेफिनेशन चाहते हैं और अपना प्रोफेशन, अपना काम अगर डिसाइड करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं इसको कंपेयर करने के लिए कि इसका इफेक्ट हमारे माइंड पे कितना रहता है और उसका इंपॉर्टेंस कितना है। इस बात को समझिएगा एक बार। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी एक्चुअली बहुत सोच के कि क्या क्या चीजें हैं जिनमें हम अगर फ्यूचर में अपना लाइफ या अपना कैरियर अगर बनाना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जिसमें हमारे लुक्स की इंपॉर्टेंस आती है। यानी हम दिखते कैसे, हमारी हाइट क्या है, हमारा कलर क्या है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी स्माइल कैसी है, हमारा फेस कैसा है। ये सारी चीजें जिस जिस चीज को डिसाइड करती है हमारे कैरियर में, उन कुछ मैंने प्रोफेशंस के या कुछ कैरियर ऑप्शंस के मैंने नाम लिस्ट आउट किए थे। मैं आपको बताता हूं, ये वो प्रोफेशंस हैं जिनमें लुक्स की, गुड लुक्स की आवश्यकता होती है। राइट? पहला, मॉडलिंग। राइट? दूसरा, न्यूज एंकर, जो समाचार पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको भी लुक्स की आवश्यकता होती है। तीसरा, कोई टिकटॉक सेलिब्रिटी होता है, उसको लुक्स की आवश्यकता होती है। चौथा, केबिन क्रू, एयर होस्टेस या केबिन क्रू जो होते हैं, उनको लुक्स की आवश्यकता होती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स जो होती हैं, उनको लुक्स की आवश्यकता होती है। और आपने कुछ ऐसे एक्टर्स भी देखे होंगे जो विदाउट टैलेंट होते हैं, उनको भी लुक्स की आवश्यकता होती है ना? एक्टर्स विदाउट टैलेंट। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 ऐसे प्रोफेशंस थे जिनको मैं शॉर्टलिस्ट कर पाया। अब आइए उस चीज के ऊपर आते हैं, कि जहां पे आपको कैरियर और लाइफ में गुड लुक्स की आवश्यकता नहीं होती। पहला, अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको लुक्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको गुड लुक्स की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप एक टैलेंटेड एक्टर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ एक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको देखने में, लुक्स में आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि यार ये एक्टर बन सकता है क्या, बट स्टिल वो बहुत जबरदस्त एक्टर्स हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है और बड़े बड़े लेवल पे उन्होंने अवार्ड्स अचीव किए हैं। जैसे मैं शुरुआत करता हूं ओमपुरी जी के साथ, है ना? ओमपुरी जी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सतीश कौशिक, है ना? ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के बल पे अपना नाम बनाया, अपना एस्टेब्लिश किया और गुड लुक्स में उन्होंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। नेक्स्ट, सिंगर्स, डांसर्स, पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, फार्मर, बैंकर्स, यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस, व्लॉगर्स, गेमर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, कोच, ट्रेनर, कार्टूनिस्ट, डेंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर, सीईओ, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कहने का मतलब दो चीजों के ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंड होती है। पहला, हमारे लुक्स, और दूसरा हमारी पर्सनैलिटी। मैं आप में से जानना चाहूंगा, पर्सनैलिटी को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कोई हैंड रेज करके बता सकता है पर्सनैलिटी किस तरह से डिफाइन करते हैं आप? पर्सनैलिटी के मायने क्या हैं आपके विचार में? पर्सनैलिटी के क्या मायने? यस श्रुतिका जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारा उठना, बैठना, चलना, बोलना, हमारा बिहेवियर, ये सारी चीजें पर्सनालिटी में इंक्लूडेड है। ओके, रुचिरा मैम? The way you present yourself in public. The way you present yourself in the public, मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस की बात हुई?
यस सुनील सर। सर ऐसे फीचर्स जो दूसरों को अट्रैक्ट करे। ऐसे फीचर्स जो दूसरों को अट्रैक्ट करें। ओके, राइट। निकिता मैम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Good behavior or good nature? गुड बिहेवियर और गुड नेचर। ओके, Yes, sir. गुड, थैंक यू। जी अरविंद सर। सोच सोच सर, जी, आपकी सोच। सोच, आपकी सोच। ओके, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग। सुनीता मैम। मेरे लिए पर्सनालिटी एक फुल पैकेज है, जो कि शायद अपीयरेंस से डेफिनेटली शुरू होता है, लेकिन द वे यू ऑपरेट, द वे यू डील विद अदर्स, द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, आप कैसे बिहेव करते हैं हर एक के साथ, लोगों के साथ और खुद भी, और उससे आपकी इनर पर्सनालिटी जो है वो छुपती नहीं है, वो कहीं ना कहीं बाहर आती है। मेरे लिए वो एक टोटल पैकेज है पर्सनालिटी। करेक्ट, करेक्ट। सुनीता मैम, अगर हम कहना चाहें कि फिजिकल अपीयरेंस, जो लुक्स जो हैं, वो शायद आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। स्किन डीप है वो, स्किन डीप है, वेरी मोमेंटरी। द मोमेंट, अगर वेरी मोमेंटरी, द मोमेंट यू ओपन योर माउथ, जैसे भी कोई बात करने लगता है और तहजीब से जो बात करता है, वो ज्यादा अपील करता है इसके बनस्पत की कोई गोरा चिट्टा इंसान हो और बहुत फ्लैशी हो, लेकिन बात उससे अगर अच्छे से नहीं हो रही और उसका बिहेवियर है वो रूड है, नो, आई वोंट गिव हिम अ सेकंड लुक एट ऑल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। आपका ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बहुत लंबा है जिंदगी का। प्रेरणा मैम। सर मेरे लिए पर्सनालिटी पर्सन की एनर्जी है कि व्हेन दे एंटरिंग द रूम और आप उनको कभी भी पहली बार मिल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले मेरी एनर्जी से उनकी एनर्जी काइंड ऑफ टकराती है। एंड व्हाट आई एम फीलिंग, वो एनर्जी मुझे कैसा फील करवा रही है, क्या वो एनर्जी मुझे फ्रेंडली फील करवा रही है, या वो एनर्जी मुझे मतलब दबा रही है, मुझ पे डोमिनेट कर रही है, या वो एनर्जी मतलब आपको उसकी एनर्जी से पता लग जाएगा कि वो पर्सन कितना आपसे करने वाला है। तो मेरे लिए पर्सनैलिटी वो हो जाती है कि वो एनर्जी क्या है, बाकी सब मैटर नहीं रखता कि लुक्स क्या हैं या क्या उन्होंने पहना है। सबसे पहले मैटर रखता है कि वो कौन सी एनर्जी के साथ आपसे एकदम काइंड ऑफ कहते हैं ना, लिटरली जैसा फील होता है कि वो टकरा रहे हैं उस एनर्जी से। राइट, राइट। प्रेरणा मैम, फॉर्चुनेटली आपने हैंड रेज किया है, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। आपको हैंड रेज करके देखा, दिमाग में आया। मुझे जहां तक जानकारी है कि आप और अजय जो है वो पहले से जानते थे एक दूसरे को, आपकी फ्रेंडशिप थी, उसके बाद फिर आपने जो है शादी की, राइट? तो आप जब मिले, सबसे पहली चीज जो आपने जब अजय को देखा होगा, तो फर्स्ट थिंग वाज व्हाट, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका लुक्स, या वो चीज आपको पसंद आई, या किस तरह से, मतलब लाइक हाउ डिड यू, आप किस तरीके से उनकी तरफ आगे बढ़े? जब सर सबसे पहली बार मिले थे ना, तो सबसे पहली चीज जो नोटिस हुई थी वो ये हुई थी कि अजय स्माइल ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज नोटिस हुआ ना, वो सबसे पहले आईज और स्माइल नोटिस हुई लिटरली। और लिटरली मैं बहुत शॉक थी कि कितने भी बड़े जोक्स क्रैक हो रहे हैं क्लासेस में, बट ही इज जस्ट नॉट स्माइलिंग। लेटर ऑन वी गेट टू रियलाइज कि वो इसलिए स्माइल नहीं करते हैं क्योंकि किसी ने उनको बोल दिया था उनके खास दोस्तों में कि आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, आपके दांत अच्छे नहीं है, तो डोंट स्माइल। और उसपे फिर है ना, प्रमोद और हमने बहुत काम किया, काम जैसे हमने बोला नहीं बहुत क्यूट स्माइल है, खरगोश जैसे लगते हो, तो वो उससे उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ एंड ही बिकेम अ टोटल डिफरेंट पर्सन आफ्टर दैट। और अभी मतलब कितना खुल के हंसते हैं। तो पहली चीज जो नोटिस हुई थी वो आईज और उनकी स्माइल मुझे अभी भी याद है, मतलब कि हाँ वो मतलब स्माइल नहीं थी फेस पे पहली बार में। राइट, मतलब लुक्स वाइज आपको जो कोई खास वैसे पसंद नहीं आए थे? मुझे याद भी नहीं है कि मतलब मैंने लुक्स नोटिस किए थे क्या। मुझे ये याद है कि पहली बार, क्योंकि वो क्लासमेट थे, तो जैसे और क्लासमेट होते हैं वैसे वो भी क्लासमेट थे, तो जब पहली बार वो हमारी क्लास में एंटर हुए, तो बस एक ही चीज नोटिस हुई कि ना तो कोई स्माइल है फेस पे, और आईज मुझे याद है कि हाँ भाई आईज उनकी नोटिस हुई। पर्सनैलिटी वाइज मतलब जो कहते हैं ना एक लुक्स वाइज, वो याद नहीं है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हंसना तो मैं खरगोश जैसे हूँ। हाँ, सो आई थिंक मेरे लिए पर्सनैलिटी ये है कि जो कुछ भी जीवन में होता है, व्हाट डू आई डू अबाउट इट, है ना। कुछ भी जो जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है। जैसे एग्जाम्पल, पहले मेरी पर्सनैलिटी ये थी कि अगर मैं हंसूंगा तो मैं शायद अजीब दिखूंगा। तो जो क्या हो रहा था, बाहर के माहौल में खूब सारी खुशियां थी, पर मैं उसको इसलिए रिसीव नहीं कर रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अजीब दिखता हूँ तो मुझे नहीं हंसना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनैलिटी थी। पर फिर चीजें चेंज हुई। जिस तरीके से मैं सोचता था उस चीज को लेके, प्रेरणा की वजह से, प्रमोद की वजह से, वो धीरे धीरे डिफरेंट हुआ। तो जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या रिएक्शन है उस चीज के लेके, वो आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी है, या अपन सबकी पर्सनैलिटी है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर जो हो रहा है उसके साथ में मैं क्या करता हूँ, दैट विल डिफाइन ओके। माय पर्सनैलिटी। योर आपका रिएक्शन जो है वो सिचुएशंस के साथ क्या है, किस तरह से आप हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, वो पर्सनालिटी आपकी, आप कहना चाहते हैं। वो पर्सनैलिटी है मेरी समझ में। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा खुद का ऐसा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी इसी तरह से मानना चाहिए पर्सनालिटी के बारे में, बट मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनालिटी जो है वो माइंडसेट एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज अ पर्सनालिटी। उस बंदे का माइंडसेट और उसका कैरेक्टर इन द सेंस, जैसा अजय सर ने कहा था कि परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करता है, वो किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, ये उसका कैरेक्टर हो गया। और माइंडसेट मतलब वो जिंदगी को, वो परिस्थिति को किस माइंडसेट से ऑब्जर्व करता है, किस माइंडसेट से देखता है, ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लुक्स और पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक्चुअली अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं जो आज बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि लुक्स जो है हमारी पर्सनैलिटी का परमानेंट हिस्सा नहीं है। लुक्स हमें किसी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार एक एज हो सकती है, एक थोड़ा सा आपको जो है मार्जिन मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, उस आदमी से कनेक्शन बनाए रखने के लिए और उससे एसोसिएट रहने के लिए हमेशा आपको अपने माइंडसेट और अपने कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। ये कुछ चीजें जो है, अभी मैंने जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस बताए थे ना, एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी का जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं मैं। हम अक्सर, जो लोग भी यहाँ अरेंज मैरिजेस में हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि जब हमारी शादियां होती हैं, ये शादियां करने जाया जाता है, तो एक बेसिक चीज होती है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, वो होते हैं लुक्स, है ना। अगर आप मैट्रिमोनियल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई होती हैं कि हाइट इतनी है, रंग साफ है ना, आंखें अच्छी हैं, बाल घने हैं, लंबे हैं, और ये सारी चीजें बताई जाती है। और साथ ही साथ जो है उसका जो अर्निंग स्ट्रक्चर होता है, जो पैकेज होता है, वो बताया जाता है। पर क्या सिर्फ लुक्स, सिर्फ अच्छा दिखना किसी भी रिलेशनशिप को जिंदा रख सकते हैं? नहीं। अगर लुक्स, जिनके पीछे हम दीवाने हैं, जिन लोगों के पीछे हम दीवाने हैं, वो ऋतिक रोशन हो सकता है, वो आमिर खान हो सकता है, वो सैफ अली खान हो सकता है, या वो और कोई भी बॉलीवुड हीरो हो सकता है या हीरोइन हो सकती है। अगर लुक्स ही जिंदगी डिसाइड करते होते तो उनकी पर्सनल लाइफ इस तरह से स्कैटर्ड नहीं होती, इस तरह से शैटर्ड नहीं होती। रिलेशनशिप को लेके हमारा कैरेक्टर क्या है, रिलेशनशिप को लेके हमारा माइंडसेट क्या है, ये डिसाइड करता है कि हमारी रिलेशनशिप किस तरह से आगे बढ़ती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज हो सकता है आपको या आपको अपने बच्चों के साथ शेयर करने में जो है इंटरेस्ट आए और आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए इस बात की कि कितना इंपॉर्टेंट है। दो चीजें होती हैं एक आदमी की पर्सनालिटी में, दो चीजें होती हैं, एक होती है ब्यूटी और एक होता है माइंड। अब आपके साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं।
ग्लोबल कॉस्मेटिक्स मार्केट यानी वो सभी चीजें जो इंसान को सुंदर दिखाने, सुंदर बनाने के लिए काम आती हैं। वो क्रीम हो सकते हैं, वो पाउडर्स हो सकते हैं, वो लोशंस हो सकते हैं, वो कलर्स हो सकते हैं, वो फेस वॉश हो सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑल ब्यूटी आइटम्स, ऑल कॉस्मेटिक आइटम्स। 2019 में अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट की अगर हम बात करें तो $380.2 बिलियन का मार्केट था ये 2019 में, जो कि आज बढ़ता जा रहा है और प्रोजेक्टेड है कि अगले 3-4 साल में ये मार्केट जो है वो $463.5 बिलियन का होने वाला है। सोच के देखिए, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर किस हद तक दीवानगी है, स्किन कलर के ऊपर किस हद तक दीवानगी है। नेक्स्ट थिंग, इसी के कंपैरिजन में आपको मैं ब्रेन हेल्थ का मार्केट बताता हूं। ब्रेन हेल्थ इन द सेंस वो सभी चीजें जो हमारे ब्रेन को बेटर करने के लिए, ब्रेन के न्यूट्रिशन में काम आती हैं। वो सप्लीमेंटेशन हो सकते हैं, वो कुछ बेसिक चीजें हो सकती हैं जो हमें ब्रेन के लिए जरूरत होती है, जो लोग यूज करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो ब्रेन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। अगर हम बात करें उसी समय की, अगर कंपेयर हम करें 2019 में, जहां कॉस्मेटिक्स का मार्केट $380.2 बिलियन था, वहीं पे ब्रेन सप्लीमेंट्स और ब्रेन न्यूट्रिशन का मार्केट जो था वो $8.63 मिलियन था। कंपैरिजन देखिए, $380.2 बिलियन के कंपैरिजन में $8.63 मिलियन 2019 में। और यही अगर मैं अभी फिलहाल की बात करूं तो मैंने आपको बताया डेटा, $463.5 बिलियन का ये ब्यूटी मार्केट है, कॉस्मेटिक्स का मार्केट है, और ब्रेन हेल्थ जो है उसका मार्केट जो है वो $9.70 बिलियन है। सोचिए डिफरेंस। हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की बजाय हम अपने लुक्स पे ज्यादा काम करते हैं, लुक्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लुक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ नाम आपके साथ शेयर करता हूं, आपने सुने होंगे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा शेयर करता हूं आपके साथ। आपने जैक मा का नाम सुना? जैक मा, आपने कभी उसको देखा है? जैक मा के पास इतना ऐसा है कि वो चाहे तो अपनी हाइट बढ़ा सकता है, छोटा सा, वो अपनी हाइट बढ़ा सकता है। एक सर्जरी होती है जिसको कहते हैं लेग लेंथनिंग सर्जरी, यानी आदमी अपनी हाइट बढ़ा सकता है, उसके पास उतना पैसा है। पर क्या वो सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। पर क्या उसने किया? नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी का फोकस, जिंदगी के फलसफे, जिंदगी के फंडामेंटल्स कुछ अलग है। दूसरी चीज जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा बंदा जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, इंडिया का रिचेस्ट आदमी, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, मुकेश अंबानी। लुक्स वाइज, अपीयरेंस वाइज आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्किन कलर वाइज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से दिखते हैं वो। थर्ड पर्सन, मार्क जकरबर्ग। कभी आपने उस बंदे को अपने कपड़ों के ऊपर खर्च करते हुए, इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखा होगा। एक ग्रे टी शर्ट और एक ब्लू जीन्स, आप फोटोज निकाल के देखिए, गूगल पर सर्च करिएगा मार्क जकरबर्ग और उनकी इमेजेस देखिएगा, आपको एक ग्रे टी शर्ट और एक ब्लू जीन्स में दिखेगा वो बंदा हमेशा। यस ऑफ कोर्स, सुधा मूर्ति, सिंपल लेडी। एक और नाम शेयर करता हूं आपके साथ, अमेज़न के सीईओ के बारे में जानते हैं? बाल नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा सकते हैं, पर जिंदगी के फलसफे, जिंदगी के गोल्स, जिंदगी के टारगेट्स कुछ अलग हैं। सक्सेस लुक्स की मोहताज नहीं है,
सक्सेस अपीयरेंस की मोहताज नहीं है। अभी रिसेंटली इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट रहा। इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट रहा रिसेंटली अभी, जब इंडिया ने ऑस्कर्स जीता। जब इंडिया ने ऑस्कर्स जीता, क्या मुझे कोई बता सकता है, अभी यहाँ पे 900 से ज्यादा लोग अवेलेबल हैं, कि कौन थे वो सज्जन जिनको ऑस्कर्स मिला? नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ओरिजिनल साउंड स्कोर का जो है वो अवार्ड मिला। क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन है वो सज्जन? ये संगीता मैम। सर ना आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही मैम, प्लीज। सर नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला था। किसको मिला था? ये नेम स्पेसिफाइड मुझे भी याद नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। किशन सिंह सर। MM किरवानी। MM किरवानी, MM करीम भी बोलते हैं उनको, है ना? आपने कभी MM करीम को देखा है? आपने कभी MM करीम को देखा है? ऑस्कर्स जो है ना, ऑस्कर्स जो एकेडमी अवार्ड्स की जो ट्रॉफी है, ऑस्कर्स की ट्रॉफी, वो कहा जाता है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? आइए आपको दोनों चीजों के दर्शन कराते हैं एक साथ। ये ऑस्कर्स की ट्रॉफी है, और ये सज्जन जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा रखा है, जिन्होंने हिंदुस्तान का फक्र सर फक्र से ऊंचा किया है, ये हैं मिस्टर MM किरवानी। आपने देखा होगा इनका अपीयरेंस, आपने देखा होगा इनका लुक्स। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भगवान आपको ऐसे लुक्स दे दे कल से, भगवान आपको ऐसे लुक्स दे दे कल से, तो कितने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को? मुश्किल है ना? और मैं ये कहूं कि भगवान कल से ऐसा टैलेंट दे दे आपको, तो कितने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो द पॉइंट इज, लुक्स आपको इंटरेक्शन के लिए, लुक्स आपको कम्युनिकेशन के लिए, लुक्स आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक एज दे सकते हैं, बट आपकी सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप कितने स्किलफुल हैं, आपके अंदर स्किल सेट कितने जबरदस्त हैं, आपकी नॉलेज कितनी जबरदस्त है, आप अपनी काम को लेके, आप अपनी एक्टिविटी को लेके, आप अपने जॉब को लेके कितने पैशनेट हैं और कितनी शिद्दत से उसको सक्सेसफुली करना चाहते हैं। स्किल सेट इज व्हाट मैटर्स, एटीट्यूड, माइंडसेट इज व्हाट मैटर्स, योर कैरेक्टर इज व्हाट मैटर्स। अगर ये चीजें नहीं हैं तो लुक्स आपकी जिंदगी में मदद नहीं कर सकते आपकी। ये सिर्फ मैं हमारे लिए, आपके लिए बात नहीं कर रहा। अगर हम ये लर्निंग्स, अगर हम ये चीजें अपने बच्चों के जहन में डाल पाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा बच्चे एट अ यंग एज में जो है वो लुक्स के पीछे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं अपने स्किल सेट को या कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग्स को पीछे छोड़ जाते हैं।
राइट? सो इंपॉर्टेंट जो है, मैटर जो है वो क्या है? मैटर ये नहीं है कि हाउ यू लुक, मैटर ये करता है हु यू आर। आप कैसे दिखते हैं वो मैटर नहीं करता, आप क्या हैं वो मैटर करता है। तो अपने अंदर वो चीज डेवलप करें हम हमेशा, जिससे कि हम अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें, प्रोग्रेस कर सकें और वो सब कुछ अचीव कर सकें जो हम अचीव करना चाहते हैं। एंड माइंड, आपको जानकारी के लिए बता दूं एक बार आखिर में फिर से, कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके लुक्स आपकी बाधा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये कतई ना सोचें और कतई ना एक्सेप्ट करें इस चीज को कि आपके लुक्स आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन सकते हैं। क्या? बिल्कुल भी नहीं, नेग्लिजिबल है। ना उसको एक्सक्यूज बनाएं, ना उसका सहारा लें, ना उसको ढाल बनाएं, और अपने स्किल सेट को इंप्रूव करते जाएं और गेट सक्सेस, गेट हैप्पीनेस इन लाइफ। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें जो दिमाग में, जहन में होंगी आपके, शायद थोड़ा सा जो है उन चीजों के ऊपर आपको आराम मिला होगा, है ना, और चीजें समझ में आई होंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही रहा तो इसी तरह से जो ब्रेन न्यूट्रिशन है और जो कॉस्मेटिक्स का मार्केट है, उसके बीच में इतना गैप जो है ये बना रहेगा अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि जो चीज मैटर करती है उस पर हम ज्यादा फोकस करें और जो चीज मैटर नहीं करती उसके ऊपर फोकस ना दें। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अजय सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।